पिछले 3 से 4 दिन के मार्केट में बेयर्स ने ये दिखा दिया है कि जब वो कंट्रोल लेते हैं तो बुल्स की जो है सांसें रुक जाती हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग फिर से ये डिस्कस करेंगे कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हैं और आज जो मार्केट ने करा है वो क्या दर्शाता है आगे के लिए। क्या वाकई में हम 24,000 की तरफ बढ़ रहे हैं या मार्केट यहाँ से किसी तरह की एक रिकवरी के संकेत दे सकता है या दे रहा है, या पॉसिबल है कोई ऐसा लेवल कि यदि वो मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो हमें एक उम्मीद जगेगी कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। क्योंकि आज का यदि मार्केट देखो तो मार्केट में जैसे ही बुल्स थोड़ा ट्राई कर रहा है कि मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश की, हर एक राइज को जो है बुरी तरीके से सेल किया गया। ऐसा नहीं है कि राइज नहीं आए, एकदम मार्केट ने पहले 500 के लेवल को ऑलमोस्ट टच किया, फिर वापस 670 के लेवल को गया, फिर वहाँ से एकदम पटकनी मिली क्योंकि एक एक्सपायरी थी, तो एक उसी तरह का एक मूवमेंट भी देखने को मिला। तो मैं आपको थोड़ा चार्ट पे दिखाता हूँ और डेटा पे भी मैं आपको शो करूँगा कि आज का जो मार्केट है वो कितना वॉलेटाइल था, और यदि आप उसको सही तरीके से ट्रैक नहीं करोगे तो जो है गच्चा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई मीन टू से कि ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा जो है क्विकली आज के मार्केट को समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आज जो मार्केट रहा ओवरऑल में, उसको यदि आप थोड़ा-सा वैसे देखो कि जो मार्केट ओपन हुआ था आज, वो कहाँ पर ओपन हुआ था? ओपन हुआ था 695 की रेंज में। तो जब प्री मार्केट एनालिसिस मैंने मॉर्निंग में शेयर किया था, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 703 और 704 के आसपास था अपर रेंज की मार्केट। इस रेंज के आसपास रहता है तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आएगी। तो मार्केट में ओपन होते के साथ ही जो है गिरावट होनी चालू होगी और एकदम से 100, 150, 200 पॉइंट के आसपास तक मार्केट गिर गया। अच्छा, इतना मार्केट गिरने के बाद एक हिम्मत नहीं आती कि भई वापस से मार्केट को शॉर्ट किया जाए। तो थोड़ा-सा वहाँ पे वेट करना कई बारी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एक्सपायरी भी थी, तो ये भी डर था कि यदि मार्केट थोड़ा-सा रुकेगा तो प्रीमियम इरोड्स हो जाएँगे। तो जो लेवल्स हैं वो यहाँ पर बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपके कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 700 के लेवल पे एक हर्डल था, 600 के लेवल पे एक हर्डल था, बीच में मार्केट स्विच भी हुआ, जो है एकदम बेयरिश से लेके 24,500 को एकदम एक रिस्पेक्ट मिला और 600 की तरफ मार्केट बढ़ा, और 600 को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज़ करने के बाद ये जो है 700 की तरफ बढ़ा। और ये सारी चीज़ें आज जब मैं लाइव में सेशन में था तो वहाँ पर हमने लाइव में कैच करी। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आती है कि भई ये एलीट क्लब में क्या मिलेगा? क्या रहता है एलीट क्लब में? तो मैं आपको एक ब्रीफली बताता हूँ। एलीट क्लब में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डेली 1 से 2 घंटे के जो है मार्केट, लाइव मार्केट में 9 से लेके 11 तक लाइव सेशंस रखते हैं। वहाँ पर मैं आपको मार्केट कमेंट्री बताता हूँ, मार्केट की एनालिसिस बताता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर से एक बार शेयर करता हूँ कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या लेवल हो सकते हैं, किस तरह का ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या ट्रेड्स बन रही हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। तो शुरू का एक सेटअप हम लोग अर्ली मॉर्निंग रेडी करते हैं, एंड आफ्टर दैट टेलीग्राम पे मैं जो है अपडेट्स वहाँ पर शेयर करता हूँ। अलॉन्ग विद दैट कुछ रिसर्च रिपोर्ट भी मैं शेयर करता हूँ, जैसे प्री मार्केट एनालिसिस हो गया। इन द मीन टाइम आई ऑल्सो शेयर कि भाई कोई वीकली एनालिसिस रिसर्च रिपोर्ट है तो वो भी मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड ज्वाइन एंड बी द पार्ट ऑफ दिस एलीट कम्युनिटी। एंड इस क्लब में आके आपको बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारी जो है मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और रिसर्च मिलेंगी। तो आइए चलते हैं फिर से मार्केट में एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कल के जो लेवल हैं वो क्या रह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, ये चीज़ समझने से पहले कि भाई जो मार्केट ने ओवरऑल आज करा है काम, तो एंटायर सेक्टर, एवरी सेक्टर में सेलिंग देखने को मिल रही है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं दिख रहा अपार्ट फ्रॉम दिस कंज्यूमर ड्यूरेबल, जहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी है, बट ओवरऑल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग और प्रेशर देखने को मिला है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हर एक सेक्टर में सेलिंग हो रही है? क्यों भाई इतना जो है मार्केट में क्या रीजन है ऐसे, किसके पीछे क्या बड़ी वजह है? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपको यदि कुछ चीज़ें ट्रैक करनी है, सबसे पहला जो ट्रैक करना चाहिए वो एफआई और डीआईज का डेटा है। जो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप 6000 करोड़ की सेलिंग होगी तो आप मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? 2000 करोड़, फिर 1000 करोड़, लगातार 3 दिन आप इस तरह का सेलिंग देख रहे हो। ये मैं अक्सर आपसे बोलता हुआ आ रहा हूँ कि एफआईज़ की जो सेलिंग है वो बहुत डेंजरस है फॉर द मार्केट। जब तक ये बुल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, जब तक ये बाय करना स्टार्ट नहीं करेंगे, हमारा मार्केट या तो नीचे ही जाएगा या जहाँ पर है उसी के आसपास रहेगा, ठीक है? क्योंकि देखो, लगातार ये सेल कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं, फिर भी मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीपल न्यूज़ इन द मार्केट, ग्लोबल एंड पे अनसर्टेनिटी, कभी टैरिफ को लेके, कभी ऑयल को लेके,
एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, कभी एक्सपायरी को लेके, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं। वो उन सारे चीज़ों का फैक्टर देखो तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इन सब चीज़ों का, ठीक है। लॉन्ग रन में ऑब्वियसली मार्केट विल गो अप, बट शॉर्ट टर्म में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग इसका फ़र्क पड़ता है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे जब आप देखते हो तो आपको ये सारे एनालिसिस पॉइंट देखने पड़ेंगे। साथ के साथ डेटा को भी बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि टुडे देयर वाज अ डेटा जो सडन चेंज हुआ 24,600 पे, दैट हेल्प्ड अस नॉट टू गो ऑन अ बेयर, बल्कि हमें बुल साइड में बैठना चाहिए, वहां से एक ट्रेड लेना चाहिए। फिर वापस 700 के आसपास एक बड़ा हडल डेटा, बड़ा जो है ओआई का जो डेटा था, काफी सारा रेजिस्टेंस वहां पर बना हुआ था, तो दैट हेल्प कि हमें यहाँ से अब आगे नहीं जाना चाहिए। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, और डेटा का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले डिफरेंटली, राइट। सो लेट्स नाउ कम बैक टू दी आर चार्ट एनालिसिस, क्योंकि आज जो है एक्सपायरी थी, तो अभी हम आज ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस नहीं करेंगे। तो क्विकली लेवल्स को समझ लेते हैं एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट। तो बिफोर आई एक्सप्लेन यू द लेवल्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि एनएससी पे क्या सेंटीमेंट है। तो यहाँ पर देखो एडवांस एंड डिक्लाइन का रेशियो देखोगे, इट्स ह्यूज डिफरेंस। बेयर्स आर डोमिनेटिंग, 2015 स्टॉक्स आर इन रेड एंड वेयर इन 957 स्टॉक ओनली पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। ये ऑब्वियसली अच्छे संकेत नहीं है। बेयर्स आर डोमिनेटिंग, आप ये समझो बेयर्स की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है अभी मार्केट में, अक्रॉस द सेक्टर सेलिंग हो रही है। नाउ क्विकली कम बैक टू द लेवल्स। यहाँ पे देखो निफ्टी के अंदर लगातार हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे इसने मीन को ब्रेक किया, यहाँ से ये वापस नीचे आ रहा है, तो ये अपने एक साइकिल को पूरा करेगा। तो ये लेवल है 24,330 की, इसकी विंडो ओपन है। एक बात तो ये है, प्लस इसने मीन को क्लोज किया था, तो यहाँ पर ये ब्रेक होना जरूरी था कि भाई यहाँ पर ये मीन के नीचे क्लोज हुआ है। तो देयर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन। ये चीज़ हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मीन को ब्रेक करके ऑलमोस्ट अपने जो है जो लोअर बैंड है उसके भी नीचे जा चुका है, हालांकि तो निफ्टी को भी वो खींच कर लेकर जाएगा। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी वहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मीन के आसपास के क्लोजिंग थी। अभी दिस टाइम ये जो है इस वाले 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुका है। दैट्स अगेन नॉट अ गुड साइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये देखो 24,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, पहले हम ये बात कर रहे हैं कि भाई 24,500 होल्ड होना चाहिए, लेकिन 24,500 की होल्ड होने की बहुत ज़्यादा जो गुंजाइश है वो है नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि 24,400 का एक जो लेवल है, 330 का जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं एक जो है एक साइकिल पूरा करने में इसकी मदद करेगा। या तो बॉलिंजर बैंड शिफ्ट होकर अप साइड में चला जाए, तो ये कह सकते हैं कि 500 के आसपास से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज 24,300 के लेवल मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, इसके दो रीजन है। एक तो ये रीजन है कि आप ये देख रहे हो कि मीन पे ब्रेकडाउन है, ठीक है, और एक बड़ा कैंडल, क्या यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है? तो लेट्स लुक एट द इन प्रीवियसली, यदि आप यहाँ पे एक लाइन मार्क करोगे 24,500 के आसपास से, तो एक यहाँ पे रिकवरी आई थी, इस जगह पे छोटी सी रिकवरी है, यहाँ पे रिकवरी है, यहाँ पे रिकवरी है। सो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिकवरी हुई। यहाँ से भी आप कह सकते हो एक तरीके से कि रिकवरी हुई थी और ऑल द वे इट वेंट अप। अगेन इट्स एट दिस जोन, फिर से बहुत ही क्रूशियल जोन पे है। तो क्या यहाँ पर सपोर्ट पॉसिबल है? तो यदि मैं इस बार आपको बताऊं तो सपोर्ट की जो संभावना है लगातार इस जगह पे हो। देखो कई बार जब यहाँ पर जाता है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या करा होगा, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया होगा या लगाएंगे, ये सोच के कि भाई ये लेवल हमारा आया है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से यदि हमने मान लो ब्रेकआउट पे बाय किया तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा, ठीक है, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा, बाय करा होगा। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, एक जो है एक डिमांड जोन आप कह सकते हो, एक डिमांड जोन क्रिएट हो सकती है एट दिस जोन, ठीक है। और यहाँ पे एक डिमांड जोन यदि क्रिएट हुई तो फिर यहाँ से वापस जा सकता है। लेकिन सपोज करो कि ये लेवल लगातार सपोर्ट कर रहा है और दिस टाइम ये ब्रेक हो गया वंस अगेन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्वियसली जब जो लॉन्ग होंगे, जिन्होंने जो फ्यूचर में लॉन्ग होंगे, उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि भी इस जगह पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है तो प्रॉब्ली यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। एक इस तरह का जो है डिमांड जोन आप कह सकते हो, यहाँ पर एक डिमांड जोन हो सकती है पॉसिबली। लेकिन क्या होता है कि ये जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, सिनेरियो बन रहा है, तो अभी इस RSI को भी देखो यदि तो एकदम डाउन है और शार्प डाउन है, तो ऐसा कोई पॉसिबल सिनेरियो नजर आ नहीं रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद
ये भी अभी इस शेडो में है, तो इसमें अभी और संभावना है नीचे जाने की। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे क्रॉसओवर यानी और संभावना नीचे जाने की। तो ये नीचे जाने की जो संभावना है कि दिस टाइम में भी ये इस 24,300 के लेवल को टच करने के बाद हो सकता है पॉसिबली ऊपर आए, और एट इन द सेम टाइम ये यहाँ से नीचे आके इस जोन को जब तक नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब आरएसआई को इस 20 वाले जोन के नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जब तक ये आएगा नहीं, इसको परफेक्ट जो है बाइंग यहाँ पे मिलेगी नहीं। ओवरसोल्ड वाले जोन में इसको जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम हम देख रहे हैं ओवरसोल्ड वाले जोन में जा नहीं पा रहा है, ना ही ओवरबॉट वाले जोन में जा रहा है, और इसी रेंज में ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दिस टाइम ये यदि इसके नीचे जाके फिर से यदि वापसी करता है 24,330 को ब्रेक करके और फिर ऊपर क्लोज करता है और यहाँ पे सब सिनेरियो बनते हैं, तो वो काफी आइडेंटिकल सिनेरियो बनेगा। तो जब तक इस तरह का पैटर्न नहीं क्रिएट होता है बॉलिंजर बैंड पे, जहां पे यहाँ पे भी हमें चेक मार्क मिले, यहाँ भी चेक मार्क मिले, यहाँ भी चेक मार्क मिले और यहाँ भी चेक मार्क मिले, आई मीन टू से लेट मी क्लीन दिस एंड आई विल टेल यू कि यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए कि भाई ये कैंडल जैसे एक और कैंडल एक इस तरह का ब्रेकडाउन हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि भाई उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है हमारा इस जोन के ऊपर क्लोज हो, समथिंग लाइक दैट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तब वहां से हो सकता है हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। और एट द सेम टाइम हमें ये जो एंगल है ये इस तरीके का होता हुआ होना चाहिए कि जो क्लोज है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो एक तो ये यहाँ पे टिक मार्क चाहिए, प्लस क्या चाहिए और उसके अलावा चाहिए कि ये जो आ रहा है ये नीचे आए और फिर यहाँ से ये इस तरीके का पैटर्न बनाए। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये इस तरह का पैटर्न बनाए। दूसरा यहाँ पे फिर से ये भी जो है ये यहाँ से इस तरह का एक पैटर्न बनाता हुआ नजर आना चाहिए। तो कुछ जो है संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये मैं कह रहा हूँ। इस तरह का एक पैटर्न बनना चाहिए, प्लस यहाँ पर जो है वापस से जो है हम लोगों को एक क्रॉसओवर ऐसा अप साइड में दिखना चाहिए, जीरो के ऊपर एमएसीडी जाना चाहिए, तब जाके हम ये कहेंगे कि ये है बुलिश के संकेत। तो यहाँ पर अभी हमें किसी भी तरह का जो है बुल संकेत मिल नहीं रहे हैं, तो विच मीन्स कि जो गिरने की संभावना है निफ्टी की वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इवन बीइंग कि यहाँ पर एक डिमांड, ठीक है, कि डिमांड जोन के आसपास है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यदि आता है तो हमें एक्साइटेड नहीं होना है। हो सकता है कि वो जो डिमांड है वहां पे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी बाइंग आ जाए, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर पॉसिबल है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से हम जो है वापस की तरफ एकदम से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी ये सारे पैटर्न अभी फुलफिल होने बाकी हैं। जब तक ये यहाँ पर हमें प्रॉपर बाय सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो लेवल्स हैं, चलिए बैंक निफ्टी पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एंड देन विल डिस्कस मोर अबाउट लेवल्स ऑल्सो। और बैंक निफ्टी पे यहाँ पे सिंपली आप ये देखो कि बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है। देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये आ चुका है, जो मैं निफ्टी में आपको बना के दिखा रहा था वो यहाँ पर आ चुका है, राइट। सेम चीज यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे अभी हो सकता है बने। अब इसको क्या करना है, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को बेसिकली एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए 54,328 के ऊपर इस जोन में, ठीक है, यानी इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए तब यहां से, और ये हमें चाहिए इस तरीके से ऊपर होता हुआ और ये इस तरीके से ऊपर होता हुआ। तो जब तक हमें इस तरह का सिनेरियो नहीं मिलता है, ठीक है, और ये जीरो के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो जब तक यहां नहीं आता है तब तक हमारे पास रेजिस्टेंस तो है अभी अच्छा खासा, सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल है बैंक निफ्टी में ढूंढना। सपोर्ट अभी कोई नियरेस्ट सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस जरूर आप कह सकते हो कि जो है मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो अभी 54,328 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इसके नीचे है ये अभी और नीचे की तरफ बढ़ सकता है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 28 के आसपास है, यानी अपने ओवरसोल्ड वाले जोन में है। तो यहाँ से यदि ऊपर आता है तो वहां से एक पॉसिबिलिटी है, तो बहुत नजदीक है अपने ओवरसोल्ड जोन में, बट यहाँ पर इट इज लाइक अ बुलेट ट्रेन, इसके आगे नहीं आना। यहाँ से नहीं सोचना कि भाई एकदम ऊपर चला जाएगा, वेट करना है जब ये वापसी की ओर रुख करेगा, यानी यहाँ से ये 20 से नीचे जाके 25-30 की राह में बढ़ेगा, और बॉलिंजर बैंड पे आपको 54,328 के ऊपर की क्लोजिंग में बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, देन ओनली बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल की संभावना है। तो ये बड़ा क्रूशियल एनालिसिस है आज का जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डेली पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो वहां पर मैं निफ्टी को आपको बताऊंगा कि निफ्टी में कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड बी फोकस्ड ऑन, जिसपे आपको कल के लिए बात करें तो कल अगेन
24,500 का लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मार्केट 24,500 को ब्रेक करता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पर, देखिए यदि हो सकता है मार्केट आपको यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखे, फिर ये ऊपर की तरफ आए और वापस 24,500 को ब्रेक करता है, तो द मोमेंट इट ब्रेक्स ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा लो, और 24,500 को यदि ब्रेक करता है ऑन अ डाउन साइड, पता है आपको क्या करना है, ठीक है। और अप साइड की यदि बात करें तो अप साइड में जब तक ये 24,700 का जो लेवल है और 24,675 जो हमारा आज का हाई है बेसिकली, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तब तक बुल साइड में हमें नहीं जाना चाहिए अनटिल अनलेस हमारा डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा जो है इनिशियल मूवमेंट उसमें आ सकती है, बट वहां पर एक सेलोन राइज जैसी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि 675 का लेवल आप मार्क करके चलो, एंड देन 723 का लेवल मार्क करके चलो, इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है, देन गो ऑन अप साइड, और एल्स आप जो है ये देखो कि क्या 500 के नीचे मार्केट ब्रेक कर रहा है। यदि 500 के नीचे ब्रेक करता है तो पता है आपको क्या करना है, वंस अगेन कि वहां से और निफ्टी जो है नीचे जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ आपको एक और बात मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आप जो है ओवरऑल ओआई में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको जरूर मार्क करो। दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ से जो मैं ट्रेड लॉन्ग साइड ले रहा हूं तो क्या यहाँ पे मुझे आगे की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वहां पर मार्क्ड हैं, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी डिकोड ऑप्शन चेन की वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके आप देखना, उससे आपको ना क्लैरिटी आएगी कि भाई ऑप्शन चेन में जो है वहां से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, फिर से बोल रहा हूं, और जो चार्ट पे रेजिस्टेंस बनता है और सपोर्ट बनता है, दे वर्क टोटली डिफरेंट, ठीक है। उनका जो ट्रेडिंग पैटर्न है टोटली डिफरेंट, वो मैं आपको लाइव में बताता हूं कि किस तरीके से उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके आपको ट्रेड डिसीजंस लेने चाहिए। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। इफ एनीथिंग यू वांट मी टू ऐड इन दिस एनालिसिस, प्लीज लेट मी नो। आज हम जो है ऑप्शन चेन के डेटा की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वीक ओवर हो चुका है। नेक्स्ट सीरीज में हालांकि एक दिन बाद ही एक्सपायरी आने वाली है, ऑन ट्यूसडे, 2 दिन बाद ही, फ्राइडे और मंडे के बाद ट्यूसडे से एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो वी विल सी कि किस तरीके से ट्यूसडे में एक्सपायरी रहती है। अभी तक थर्सडे में थी, दिस वाज द लास्ट एक्सपायरी ऑफ थर्सडे एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब जो नई एक्सपायरी होगी वो ट्यूसडे में होगी, एंड ट्यूसडे आई विल बी लाइव, सो डो नॉट वरी अबाउट इट। आई विल शेयर माय एनालिसिस based on the data and based on the chart. So all right, once again, thank you so much for watching this video till now, and have a great day ahead and have a profitable journey ahead. Thank you. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.